हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 5th लेक्चर लेकर के आ गए हैं, जिसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कूलम्स लॉ पिछले दो क्लास कूलम्स लॉ ही पढ़ रहे थे। कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। कूलम्स लॉ का काम क्या है? कूलम्स लॉ बताता है कि दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बारे में फोर्स निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसा ही कुछ काम है। ये भी जो है सो फोर्स के रिगार्डिंग ही बातें करती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कूलम्स लॉ से थोड़ा बेहतर है फोर्स निकालने का मेथड। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक बार स्टार्ट हो गया है तो ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए ही हम जब भी किसी पॉइंट चार्ज हो या कंटिन्यूस चार्ज हो या मूविंग चार्ज हो चाहे रेस्ट चार्ज हो, सभी तरह के चार्ज पे जो है सो हम फोर्स निकालते हैं। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर जो है सो हम लोग आगे पढ़ेंगे। AC जनरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सो EMI पढ़ेंगे। सभी तरह की जो है सो बातें ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही जो है सो प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम पहले क्लास में बता दिए थे कि अगर कोई मूविंग चार्ज है तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्टैटिक है तब भी कर रहा है, और एक्सीलरेटेड चार्ज है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस ही करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। पहले जब हमने पढ़ा था कि कूलम्स लॉ में अगर कोई चार्ज मान करके चलिए, इसे देख लीजिए कि अगर कोई ये चार्ज Q है, अगर इसके बगल में कोई चार्ज Q0 रखते हैं तो क्या है कि ये Q चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। पढ़ चुके हम। तो ये फोर्स जो है सो Q0 के ऊपर Q की वजह से लगा है। तो आप मान करके चलिए कि अगर हम इस Q0 को मिटा दिए, क्या कि ये हटा दिए, तो क्या अब भी ये Q प्लस चार्ज Q जो है ये कुछ कर रहा होगा? तो उसके लिए क्या है कि हम एक टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि एक Q0 चार्ज लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये पॉजिटिव होने चाहिए और बहुत छोटी होनी चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल। इसका रीजन बताएंगे आगे जो है सो क्यों इसको ऐसा रखना चाहिए। तो एक टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे और उसके बाद देखेंगे। तो देखते हैं क्या कि अगर यहाँ पे अगर हम मान के चलिए इस पॉइंट पे रखते हैं Q0, तो इस पर क्या लगती है? एक फोर्स, जैसा कि लगना भी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम इसी पॉइंट पर रखें, हम इसको बदलते गए। जैसे मान के चलिए हम इसको यहाँ लेकर के आगे, तब भी देख रहे फोर्स इस पर लग रहा है। अब थोड़ा नज़दीक लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे Q0 जब नज़दीक लिखा है तो अब स्ट्रॉन्गर फोर्स लगने लगा। कहने का मतलब है कि जब फोर्स को जो है सो दूर करते जा रहे हैं टेस्ट चार्ज को, तो उन पे फोर्स क्या लग रही है? थोड़ा कम लग रही है। जैसे ही नज़दीक लेकर के आते हैं तो वो जो है सो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लस Q चार्ज कुछ तो कर रहा होगा, वरना हम तो सिर्फ एक ही पॉइंट की वजह से जो है सो दो पॉइंट की वजह से जो चार्ज निकालना सीखे थे। जैसे क्या है कि अगर ये Q है और Q0 पे चार्ज लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, इन पे फोर्स निकल गया। अब हम इस चार्ज को बदलते जा रहे हैं, मतलब जो है सो स्पेस में किसी भी पॉइंट पे रख रहे हैं उसके रिगार्डिंग, मतलब चार्ज के अगल बगल ही। अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे रख देंगे तो उनको इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो वही बात है, जैसे कि मान के चलिए कोई इन्फ्लुएंसर आता है तो उनका इफेक्ट तो मान के चलिए शाहरुख खान है, तो वो पूरे इंडिया में छाया हुआ, पूरे इंडिया की पूरे वर्ल्ड में है। अगर शाहरुख खान मुंबई में है तो हम लोग क्या उनसे मिलने जाते हैं? उनके इफेक्ट में आते हैं? उतना नहीं आते हैं। लेकिन जब शाहरुख खान मान के चलिए अभी पटना शहर में हम बना रहे हैं वीडियो, अगर इससे पटना शहर में अगर शाहरुख खान आ जाएगा तो हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसको देखने के लिए चले जाते हैं। तो वही बात है कि अगर इसका जो है सो रेंज इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी तक इसको जो है सो हम एक्सटेंड नहीं करते, हम उसको जो है सो उसके अगल बगल ही कुछ जो है सो रिगार्डिंग देखते हैं। तो जितना दूर जाएंगे उसका इन्फ्लुएंस उतना ही कम होगा, लेकिन इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो वही बात है कि इसको हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जैसे कि अगर प्लस Q चार्ज है, देखिए प्लस Q चार्ज है, तो इनके बगल में इसको केस 1 ले लेते हैं। तो अगर मान कर चलिए यहाँ पे एक Q0 चार्ज रखते हैं तो इन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है। अगर मान के चलिए Q0 कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। Q0 के बारे में बता दिए कैसा टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव रहना चाहिए और वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा भी होना चाहिए। अब ये वजह बताएंगे छोटा इसको क्यों होना चाहिए, तो पॉइंट जब लिखाने लगेंगे इसके रिगार्डिंग तो वहाँ बता देंगे। अब मान के चलिए यहाँ पे रखते हैं, तब भी जो है ये फोर्स ऐसे ही लगती है। तो कहने का मतलब इसके चारों तरफ, मान लीजिए कोई यहाँ पे रख दिया है Q0 को, तो इन पे क्या है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स जो लगती है उसके लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग ही लगती है। अब ये पॉजिटिव चार्ज पे ऐसा ही नहीं हुआ, नेगेटिव चार्ज के अगल बगल भी देखा गया। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आप नेगेटिव चार्ज पे देखते हैं कि मान लीजिए ये केस 2 हो गया, तो सेकेंड केस लिए कि नेगेटिव चार्ज लेकर के आए, क्या है ये?
नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज था। जब नेगेटिव चार्ज के बगल में टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो इस बार इफेक्ट तो देखने को मिला, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखा है। तो कहने का मतलब इस बार रिपेल नहीं कर रहा है, इस बार क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है तो अनलाइक चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा ही। आप कहीं दूसरा पॉइंट पे लेकर के आए क्यू नोट को, तब भी देख रहे हैं क्या है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे लेकर के आ गए तब भी क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इसके चारों तरफ कहीं भी लेकर के जाएँ, बस इनके रेंज में आना चाहिए, तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई चार्ज अगर आती है तो कुछ तो अपने अगल बगल कुछ कर रहा होगा। तो ये क्यों है, सो क्या है कि अगर कोई चार्ज को अगर स्पेस में रखते हैं तो अपने चारों ओर क्या करती है, कुछ एक फील्ड टाइप का जनरेट करती है। अगर उसके इन्फ्लुएंस में अगर कोई चार्ज आती है तो उनके ऊपर उसका इफेक्ट दिखता है। तो इसी बात को जो है सो हम लिखते हैं, क्या है कि जब किसी चार्ज को हम लेकर के आते हैं किसी अदर चार्ज के बगल में, तो उनके ऊपर जो है सो एक इफेक्ट दिखता है हमको। अब इसका वजह क्या है कि वो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है या कोई नेगेटिव चार्ज है तो क्या कर रहा है, तो उसके बारे में जो है सो एक पॉइंट कर लिखते हैं। बस इतना तो हमको देखने को मिला। अगर मान के चलिए इस चार्ज को ढक भी दें तब भी ये इफेक्ट रहेगा। अगर इस चार्ज को किसी वजह से आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा, फील होगा। जब भी उस चार्ज के बगल में अगर कोई अदर चार्ज को लेकर जाएंगे तो उसका फील हमें हमेशा दिखता रहेगा, चाहे वो चार्ज दिखे या ना दिखे, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस दिखता ही रहेगा। तो इसी बात को जो है सो हम लिखते हैं, ये क्यू नोट टेस्ट चार्ज है और ये कैसा होना चाहिए, क्यू नोट क्या है, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज इसी के लिए कहते हैं कि यही चार्ज की वजह से जो हम सब टेस्ट करते हैं। और ये कहना कैसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और वेरी वेरी स्मॉल। इसको हम यहाँ लिख देते हैं ताकि इस पॉइंट पे जो है सो और कुछ लिखने लगेंगे तो हमें लगा क्या कि जैसे अब लिखते हैं कि कैसा हमको फील हुआ। देखिए करा कि जो इफ़ वी kept test charge q naught in a space around a charge, मान के चलिए प्लस क्यू ले लिए, ज़रूरी नहीं कि प्लस क्यू माइनस क्यू भी हो गया। हम क्या देखते हैं कि वी सी कहने का मतलब हमें दिखता है, वी सी क्यू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्या है, अब सवाल उठता है कि ये वाई ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि जब अगर हम क्यू के बगल में कोई चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नोट लेकर के आए हैं तो उसके बगल में जब लाने पे क्या है कि एक फोर्स फील होती है। ज़रूरी नहीं कि उसके अगर चारों तरफ घुमाते हैं, अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे ले जाते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी पॉइंट पे, यहाँ भी लेके जाए यहाँ भी लेके जाए, मतलब कहीं भी लेके जाते हैं तो उनका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हमें कंक्लूजन निकला है कि यहाँ से जैसे क्या निकालते हैं कि इस पॉइंट को स्टार देते हैं, वी कंक्लूड, हमें नहीं निकला बल्कि इसे साइंटिस्ट लोग जो है सो खोज कर निकाले हैं। वी कंक्लूड दैट, और सबसे पहले फील्ड के बारे में जो है सो फराडे साहब बताए थे। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि अ चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन a space around itself, मतलब जो है सो अपने चारों तरफ क्या करती है, फील्ड प्रोड्यूस करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अराउंड इट्स, एंड दैट फील्ड क्रिएट फोर्स। यहाँ से कंक्लूजन साफ साफ निकलता है कि अगर कोई भी चार्ज है, जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो
तो उनके बगल में अगर जब भी हम कोई चार्ज को लेकर के आते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, एक इफेक्ट देखने को मिलता है। इफेक्ट देखने को मिलता है मतलब क्या है कि उनके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है। ये कहाँ से आती है, तो कंक्लूजन निकला है कि अगर कोई भी चार्ज है तो वो अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोई चार्ज आती है तो उनके ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप जो है सो इसको देखते हैं। पहले क्या हो गया कि पॉजिटिव कोई चार्ज क्या है, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इन स्पेस मतलब चारों तरफ है, अराउंड इट सेल्फ, एंड दैट फील्ड क्रिएट अ फोर्स। इसका जवाब मिल गया कि जब हम किसी टेस्ट चार्ज को स्पेस में लाते हैं, अगर मान लीजिए चार्ज प्लस क्यू के अगल बगल, तो हमको देखने को मिलता है कि क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है, क्या कैसा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है सो हमको कोई फील्ड दिखता है, इसके ऊपर जो है सो इफेक्ट दिखता है। और यही इफेक्ट का वजह क्या था कि अगर कोई चार्ज अगर है तो वो अपने चारों ओर क्या फील्ड प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो इसके बारे में और पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस तरह का प्रोड्यूस करती है और नेगेटिव चार्ज किस तरह का। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना है। चलिए ठीक है। आज का हेडिंग में जो है सो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि आज जब भी बात करेंगे तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में ही बात करेंगे। कंटिन्यूस चार्ज के बारे में आज बात नहीं करेंगे। उसके लिए जो है सो अलग से 2 लेक्चर बनाया गया है और उसमें पूरा डिटेल समझाया है कि किस तरह से कंटिन्यूस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज रखेंगे और वहाँ पे जो है सो उसका इफेक्ट निकाल लेंगे। तो पता चला कि जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ क्या करते हैं, एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और वो फील्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखना है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस फील्ड रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज होता है अपने चारों तरफ किस तरह का फील्ड निकालता है, रेडियली आउटवर्ड निकालता है। कहने का मतलब है कि इस चार्ज से निकल करके मान के चलिए ये सारा फील्ड ऐसे गया और ये फील्ड ऐसे निकला। जरूरी नहीं कि एक ही दो दिखाए, बहुत सारा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी लेके जाए, अगर इसके अगल बगल जब भी कोई हम चार्ज लेकर के आएंगे, टेस्ट चार्ज या किसी तरह का चार्ज, तो वहाँ उस पर क्या होगा, इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि ये जनरेट कर रहा है, एक फील्ड को जनरेट कर रहा है। कैसा फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नेगेटिव चार्ज के बारे में देखिए, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसमें उल्टा केस है, क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है लेकिन अपनी ओर, क्या ये अपनी ओर करता है, मतलब इसमें जो है सो फील्ड क्रिएट होती है टुवार्ड्स द चार्ज। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस फील्ड रेडियली इनवर्ड। मतलब ये रेडियली आउटवर्ड कौन प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड प्रोड्यूस करेगा और नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। देखिए, देखने से लग ही रहा है कि ये जब भी कोई चार्ज इसके ऊपर आती है तो ये अपनी और उसको खींचती है, मतलब आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो नेगेटिव चार्ज किस तरह का फील्ड प्रोड्यूस करती है, रेडियली इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड करती है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए इसमें लिखना कि ये फील्ड कहाँ तक होती है, तो देखिए ये दिस फील्ड एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तो एक्सटेंड करता है, लेकिन इसका इफेक्ट कब है, जब कोई फाइनाइट डिस्टेंस हो, यानी कि कुछ ऐसा डिस्टेंस हो जिसपे जो है हमारे पास उसका इफेक्ट देखने को मिल सके। तो ये लेकिन एक्सटेंड कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, वैसे बात है कि शाहरुख खान का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है,
पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन ज़्यादा इन्फ्लुएंस कब होता है, जब आपके करीबी शहरों में आते हैं तो आप उनके इन्फ्लुएंस होकर के उनसे मिलने चले जाते हैं। तो वही बात है कि इसका इफेक्ट तो क्या है, इन्फिनिटी तक है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है कि जब उसके रेंज में आते हैं तब होती है। ये किस टाइप का चार्ज जो है सो इस इफेक्ट को फील करेगा, तो सभी तरह का चार्ज इफेक्ट कर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज। बेसिकली हम लोग दो ही तरह के पढ़े हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी फील करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तब भी फील करेगा। इट एक्सपीरियंस by any charge which kept inside region of field। मतलब जो उस फील्ड के रीजन में आएगा सभी तरह के चार्ज पे जो है सो इसका एक्सपीरियंस दिखेगा। देख रहे हैं कहाँ तक ये एक्सटेंड है, इन्फिनिटी तक है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस जो है सो हमको कुछ इफेक्टिव जगह पे ही दिखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि ये हमारे ऊपर अर्थ फोर्स लगाता है, हमारे ऊपर मान के चलिए ये दीवार है या बोर्ड है, ये भी हम पे ऊपर हमारे ऊपर क्या लगते हैं, फोर्स एग्जर्ट करता है। लेकिन अर्थ के सामने इसका एक्सपीरियंस हमको फील नहीं होती, क्योंकि अर्थ क्या है, एक बहुत हैवियर बॉडी है, जिसकी वजह से क्या अगर इस मार्कर को मान कर चलिए अगर हम गिराते हैं तो नीचे आती है, लेकिन बोर्ड की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस क्या है, बहुत कम है, लेकिन अर्थ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह का बात है कि अगर कोई भी चार्ज के नज़दीक अगर है, यानी कि दो या दो से अधिक चार्जेज है, उनमें जिस चार्ज के नज़दीक हो उन पे क्या है, ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा उस चार्ज की वजह से, लेकिन और चार्ज की वजह से भी इफेक्ट दिखेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होगा, जो सबसे ग्रेटर चार्ज हो या उनका जो है सो डिस्टेंस क्या हो, बहुत ही कम हो। तो चलिए इसको लिख लीजिए। वॉच करके लिख लीजिए। मिटाएं। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज, क्या है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव लिखना था, पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, टुवार्ड्स द चार्ज, टुवार्ड्स द चार्ज। अब हम टेस्ट चार्ज जो लिए थे उसके बारे में बताए थे कि हम बताएंगे इसके ऊपर जो है सो क्यों इसको स्मॉल बहुत ही छोटा लेते हैं और पॉजिटिव लेते हैं। पहली बात तो क्या है कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हमको फील्ड निकालना, मान के चलिए ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये ऐसे फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या है इस तरह से फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज लेकर के आएंगे मान कर चलिए, तो इनके ऊपर क्या है कि इस फील्ड के ऊपर जो फोर्स लगेगी उल्टी डायरेक्शन में लगेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान के चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन इससे बेहतर क्या है कि हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज लेने का मतलब क्या है कि जिस तरफ फील्ड है उसी तरफ हम उसको इफेक्ट भी हमको दिखता है, इसलिए बेटर होता है क्या है कि पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से भी काम चल जाएगा, लेकिन बेटर जो होता है हम उसको ही प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह से इसका क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ले रखते हैं कि उसका डायरेक्शन
मतलब फोर्स, उस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो अगला पॉइंट क्या है कि क्यू नोट, क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज शुड बी, कैसी होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी स्मॉल। इसको लिमिट के तौर पे देखा जाए तो मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जीरो होना चाहिए। इसका वजह क्या है कि अगर इसका अगर कुछ मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है तो इनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, तो फिर हमको क्या है कि उसके वजह से एक्सपीरियंस करना मुश्किल हो जाएगी। जो पहले चार्ज जो है वहाँ प्रेजेंट था उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अगर ये इफेक्टिव चार्ज हो जाएगा तो ये भी अपना कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या है कि जिसको हम फाइंड कर रहे हैं उनमें उतना बेहतरीन नहीं आ पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको बहुत छोटा रखते हैं ताकि इनके बीच, इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो प्रोड्यूस वो नेग्लिजिबल हो। तो so that it do not produce an electric field its own, ताकि ये अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सके, इसलिए क्या है हम बहुत छोटा लेते हैं। ये प्रोड्यूस करता होगा लेकिन इसका बहुत ही कम है, यानी कि नेग्लिजिबल के अमाउंट में है, तो इसलिए जो है क्या है कि इनके वजह से चार्ज बहुत छोटा लेते हैं, ताकि क्या है कि हमको जिसके बारे में, जिस चार्ज के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं या फाइंड करना चाहते हैं वो हमें आसानी से मिल सके, इनकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो इसको लिखिए। उसके बाद जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालते हैं। आप जैसे क्या हमको बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है सो फोर्स होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्या है कि इसका इंटेंसिटी क्या है। जैसे कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाले थे कि F इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो इसी तरह से क्या है कि इनका भी कुछ फॉर्मूला आने वाला है, पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं आज, कल जो है सो क्या निकालेंगे कंटिन्यूस चार्ज की वजह से। तो इसको लिख लीजिए पहले, लिख लिए। चलिए तो हेडिंग क्या हो जाएगा, intensity of electric field due to a point charge kept at distance R। मान करके चलिए इसको क्या करते हैं, एक R डिस्टेंस पे हम इसको रख देते हैं, तो उनके बीच जो है सो इसका इफेक्ट या इंटेंसिटी क्या होगा उसे निकालते हैं। अगर मान चलिए जैसे हम यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखें, क्या है प्लस चार्ज है, अगर इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, मान के चलिए हमारा कोई ये P पॉइंट, क्या है P पॉइंट है, और हमको EP मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे निकालना है। तो हम क्या करें, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जहाँ पे निकालना है वहाँ पे एक Q0 टेस्ट चार्ज प्लेस कर देंगे। अब Q0 टेस्ट चार्ज प्लेस किए हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो आर फोर्स कैसा लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज लगेगा। अब ये Q0 के ऊपर सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स कैलकुलेट करने का वही मेथड है जिस तरह से कूलम्ब्स लॉ में जो है सो दो चार्ज की वजह से फोर्स निकाले थे, इसमें भी वैसे ही निकाल लेना है। तीसरा स्टेप क्या है कि इस Q0 से उस F में मतलब जो फोर्स निकाले हैं उसमें डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो पहले देखिए इसको 3 स्टेप हैं, तो V
कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फॉलोइंग स्टेप्स कर देते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा होने वाला है। तो पहला स्टेप में क्या करना है कि स्टेप वन में करना है वी केप्ट अ टेस्ट चार्ज ऑन दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब पहला स्टेप क्या हो गया कि जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे पहले एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे। सेकंड स्टेप क्या करना है, स्टेप 2 कैलकुलेट फोर्स ऑन दैट पॉइंट बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, पिछले 2 क्लास में यही पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे, तो देख लीजिए। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप में क्या करना, डिवाइड कर देना इस फोर्स में किससे, टेस्ट चार्ज से। स्टेप चलिए डिवाइड फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, क्या, Q नोट। तो इसी पॉइंट पे पहले निकाल देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। मान लिया इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, और इस पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसको मान लीजिए EP है। क्या है, EP है। अब इसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन जो है सो बाद में निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पे Q नोट टेस्ट चार्ज रख दिए, वो कर चुके हैं हम लोग। दूसरा स्टेप क्या है, फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है कि Q1 × Q2। तो पहला क्या है, Q है, दूसरा Q नोट, डिस्टेंस R² हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम बताएं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इसी फोर्स में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना, यानी कि Q नोट से जब डिवाइड कर देंगे तो देखिए Q नोट R²। अब Q नोट से जब मान लीजिए डिवाइड कर देते, ये Q नोट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ चुका किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी R डिस्टेंस पे, तो KQ/R², या इसी को हम चाहें तो बेहतरी से लिख सकते हैं E = KQ/R। क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है। अगर मान के चलिए फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या है, जिस तरह से यहाँ पे इस तरह से निकाल दिया जाए तो F क्या हो जाएगा, फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, अगर फोर्स निकालना है तो F = क्या करना है, Q नोट × E। ये भी कर सकते हैं, अभी बताएंगे इसको। जाहिर सी बात है, अगर फोर्स में डिवाइड करते हैं Q नोट चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q नोट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो इसको आप लिख लीजिए, ये फोर्स निकल चुका है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको फाइंड क्या करना था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिर्फ ये मैग्नीट्यूड निकाले हैं, अब डायरेक्शन भी देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। पॉज करके लिख लीजिए।
मिटाएं। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो डायरेक्शन भी इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि डायरेक्शन जो है सो वही होगा जो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज अगर प्लेस कर दिया जाए तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा उस चार्ज पे वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। तो चलिए, तो डायरेक्शन क्या हुआ, सेम एज दैट ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे ही होगा। अगर नेगेटिव चार्ज जस्ट उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फोर्स का डायरेक्शन उसके उल्टा हो जाएगा, तो मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके उल्टा कर देंगे। इसका एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो है सो देखिए इसका अभी फोर्स बाय चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या कहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स से क्यू नॉट से डिवाइड किए थे। मतलब फोर्स का यूनिट जानते हैं आप, न्यूटन होता है, और क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। या इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट मीटर भी होता है, इसको वोल्ट मीटर, इसको आगे बताएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अगर देखते हैं हम रिलेशन तो क्या होता है, ये ई डॉट आर होता है, इसका वोल्ट मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर। यानी कि इसका अगर पोटेंशियल इसका देखा जाए क्या है, डेल्टा भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इसका पोटेंशियल का क्या होता है यूनिट, वोल्ट होता है। आप लोग जानते भी होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, वोल्ट पर मीटर। इसका 2 यूनिट हो गया। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो कूलम मीटर है, कूलम वोल्ट भी क्या है कि एसआई यूनिट ही है, मीटर भी क्या है, एसआई है। तो ये हो गया। अगर मान चाहिए कि कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो उस पर देख लेते हैं। अगर मान के चलिए ये कोई नेगेटिव चार्ज है और इनके वजह से निकालना इस पॉइंट पे पी पॉइंट है, क्या ये पी पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्यू नोट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज, और इनके वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होता है टुवर्ड्स द चार्ज होता है, किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इन पे लग रहा है क्या, एक फोर्स, और इसी पॉइंट पे हमको निकालना है क्या है, ईपी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कुछ नहीं, सेम बात वही है कि फोर्स निकाल देंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगा, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल देते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज। पहले क्या था, अवे फ्रॉम द चार्ज था, टुवर्ड्स द चार्ज का। लेकिन याद रहे कि ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कहने का मतलब जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे हम तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए लगाएंगे, इसको कंटिन्यूस चार्ज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये पॉइंट चार्ज के लिए था। तो एक बात और आती है कि अगर मान के चलिए जिस पॉइंट पे चार्ज रखें उस चार्ज उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइंड है, तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी नंबर में मान के चलिए फाइनाइट नंबर में अगर मान के चलिए 4 है, इसमें अगर 0 से डिवाइड कर देते तो ये क्या है, इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब ये अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डू नॉट defined at its location।
मतलब जिस जगह पे है उस जगह पे हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो वहाँ पे डिफाइंड नहीं, क्योंकि उस जगह का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो के करीब हो जाएगा। और जीरो अगर किसी नंबर से डिफाइंड करते हैं तो वो क्या होता है कि मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वही है कि डिफाइंड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डू नॉट डिफाइन एट इट्स लोकेशन, मतलब उसके लोकेशन, अपने ही लोकेशन पे। मान के चलिए कि अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये है, मान के चलिए ये एक पॉजिटिव चार्ज, इसी पॉइंट पे अगर हम डिस्टेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो जाहिर सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ें क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर के क्यू में अगर जीरो के स्क्वायर से कर देंगे तो ये मीनिंगलेस होता है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसी के लोकेशन पे डिफाइंड नहीं है, तो उसको कुछ डिस्टेंस चाहिए तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये इसको लिख लीजिए, इतना ही बात थी। इसको नोट करके लिख लेंगे क्योंकि ये थोड़ा अच्छा पॉइंट था। ठीक है, इसको लिखिए। लिख लिए, पॉज करके लिख लेना है। आप कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जो है सो वेक्टर फॉर्म में देख लेते क्या है। कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्शन लगा देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस आर है, तो पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से इनिशियल टू फाइनल। अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए तो आर को क्या कर सकते हैं, जनरली हम इसको मोड आर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलिए ये डायरेक्शन के साथ निकालते हैं, तो के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के हम सिखाए भी थे कि अगर कोई यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू ये वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू, चलिए मोड आर क्यू इनटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो वेक्टर फॉर्म में हमारा आ चुका है, के क्यू बाय मोड आर क्यू इनटू आर, मतलब पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में दिखा दिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज है तो उन पे जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो वही होगा तो उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है। तो ये वेक्टर फॉर्म में था। ये छोटी मोटी बातें हैं, बोर्ड में कभी कभार पूछ लेता है, तो इसको भी लिख लीजिए। चलिए लिख लिया। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टी चार्ज के निकालना, मतलब कहने का है कि एक चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हम लोग, अगर 2 के लिए निकालना है, 3 के लिए निकालना है, 4 के लिए निकालना है, तो क्या इसके लिए डिफाइंड है? तो जाहिर सी बात है हाँ है, क्योंकि हम इसको पढ़े थे भी इससे पहले, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दूसरे चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं चेंज आएगी, किस चार्ज की वजह से, जो पहले चार्ज की वजह से, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो वही बात है कि देखिए इसको अगला हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टी चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टी चार्ज, कहने का मतलब एक से ज़्यादा चार्ज हो तब
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई एक चार्ज है Q1 है, क्या है Q1 चार्ज हो गया, दूसरा मान लीजिए Q2 चार्ज है, तीसरा मान लीजिए Q3 चार्ज, ये सब प्लस चार्ज है, क्या है ये प्लस चार्ज है। तो अगर मान के चलिए हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या है ये पॉइंट हमारा कोई P है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है सो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं और फोर्स से डिवाइड कर देते हैं, फोर्स को डिवाइड कर देते हैं टेस्ट चार्ज से। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है सो अगर इनसे देखा जाए तो ये इसको लाइन ज्वाइनिंग करने वाला पॉइंट देखिए, क्या है इसके वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इनकी वजह से हम कह देते हैं कि E1 है। Q2 नीचे आ जाएगा, तो इनकी वजह से अगर देखा जाए क्या है ये E2 हो जाएगा, डायरेक्शन के साथ दिखा दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरह से फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर तो इसके वजह से ये डायरेक्शन हो गया है, तो ये हो गया E3। अगर E नेट निकालना है तो कुछ नहीं है, सभी को जो है सो हम ऐड कर देंगे, कैसे सिंपल मैथमेटिक्स नहीं, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पे P पे, तो E1 प्लस E2 प्लस E3। इसका मतलब एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही कहता है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर चार्ज निकालना है, फोर्स निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उन सभी का वेक्टर सम कर लेना है। तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है आपको हम बता चुके हैं, ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए इतना ही बात थी इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जो है सो अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद लास्ट में ग्राफ देख लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ग्राफ क्या होती है, तो इसको नोट कीजिए। आप कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, पॉज करके इसको लिख लीजिए। लिख लिए, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान चलिए यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, यहाँ इसका देखा जाए तो 1 माइक्रो कूलम है, क्या इसको इस पॉइंट पे 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, और दूसरा कोई पॉइंट क्या है तो इस पे ये 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, इस पर क्या है माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम का मतलब क्या है कि अगर 1 माइक्रो कूलम है मान के चलिए, तो इसको कर सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, अगर हो तो उसको माइक्रो कहते हैं। मिली क्या होता है 10⁻⁻3। तो देखिए इनके बीच एक मिड पॉइंट देखते हैं, इनके बीचों बीच में एक मिड पॉइंट रखते हैं P मान लीजिए, और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। कर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ, क्या है क्वेश्चन है फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ these two charges, यही है मिड पॉइंट ऑफ लाइन जाने दीजिए क्योंकि दोनों के लाइन जाने मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग these टू चार्जेस। कहने का मतलब है कि आप फिगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, लेकिन ये माइनस चार्ज है, क्या है ये, सॉरी माइनस चार्ज, ये -2 कूलम चार्ज है और ये प्लस में है। तो एक 1 माइक्रो कूलम है और दूसरा क्या है -2 माइक्रो कूलम है। तो इन दोनों की वजह से क्या हमको पी पॉइंट पे जो है सो एग्जैक्ट उसके मिडिल में मतलब क्या है कि एक तरफ डिस्टेंस देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरी तरफ देखा जाए तो उसमें भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिए, आप ट्राई कर लिए। देखिए हम करते हैं, अगर देखा जाए तो ये 2 चार्ज है, तो एक क्या है 1 माइक्रो कूलम, दूसरा क्या है -2 माइक्रो कूलम और इसके मिडिल में। तो इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा। मान लीजिए ये फर्स्ट चार्ज है और इसको सेकेंड चार्ज मान लीजिए, तो E1 इस डायरेक्शन में है और E2 भी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जनरली नेगेटिव चार्ज क्या होता है अपनी ओर फोर्स लगाता है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमको जो है सो क्या है इसमें मैथमेटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सिंपली ऐड कर देंगे, ये वेक्टर का मैथमेटिक्स है। तो इसमें जब सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपल काम चल जाता है। अगर कुछ एंगल पे है तब हम जो है सो फॉर्मूला लगाते हैं √a² b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो E1 निकालते हैं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो क्या है 1 सेंटीमीटर, इनके बीच का भी डिस्टेंस देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो E1 निकालिए, E1 क्या हो जाएगा K Q1 डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर। तो K की जगह पर आप जानते हैं K का वैल्यू कल बताए थे 9 × 10⁹ इंटू Q1 क्या 1 माइक्रो कूलम है, तो 1 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यानी कि 1 × 10⁻⁻2 ऐसा यूनिट में रखना है तो मीटर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए कितना आ जाता है ये, तो 10⁻⁻4 इधर आ जाएगा और 10⁻⁻ में कितना है ये 6 है, तो -4 ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा देख लिए, तो कुछ नहीं है मैथमेटिक्स से थोड़ी सी 10⁻²। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 9 × 10⁻⁻ में सॉरी प्लस में 7, ऐसा यूनिट क्या बताए थे न्यूटन पर कूलम। और E2 भी निकाल लेते हैं, डायरेक्शन को छोड़िए क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो जरूरत ज़्यादा नहीं है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा K Q2 डिवाइड बाय R2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, K का वैल्यू वही 9 × 10⁹ इस बार क्या है 2। साइन नहीं लेंगे क्योंकि साइन की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते वक्त साइन को जो है हम कंसिडर सिर्फ डायरेक्शन में करते हैं। 10⁻⁻6 डिवाइड बाय R सेम है, तो 1 × 10⁻⁻ में 2 का होल। इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा इस बार 9 × 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है सो 4 2 है तो यहाँ पे 4 से 2 आएगा। तो अगर हमको नेट निकालना तो नेट निकालने के लिए क्या करना, दोनों को जोड़ देंगे। ये E2 है तो E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा
E1 प्लस E2। तो E1 क्या है 9 इंटू 10⁻7 प्लस E1 ये हो गया, और E2 है 9 इंटू 2 इंटू 10⁻7। ये सब किस में है न्यूटन पर कूलम में। अगर देखा जाए तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, 18 प्लस 9 70। देखिए एक स्टेप कर देते हैं और 7 प्लस 18 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या हो जाएगा 27 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो यही है ई नेट। तो ई नेट का वैल्यू आ चुका है। अगर चाहे तो इसको हम जनरली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं पावर 6, सॉरी 8 हो जाएगा, ये 8 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया, इजी क्वेश्चन था, इसको कुछ नहीं था, कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। ये क्या है पी पॉइंट पे, यही ईपी है नेट। इसको हम चाहे तो ईपी भी कह सकते हैं, क्या है ईपी भी कह सकते हैं, ईपी। तो इसको लिख लीजिए। लिख लिया तो ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का देखिए, सेकंड में जो है सो दो टाइप का क्वेश्चन कराए थे। पॉलीगन टाइप क्वेश्चन जो है सो हम कराए थे कूलम्स लॉ में, तो इसमें पॉलीगन टाइप की वजह से जो है सो निकाल लेते हैं हम। तो मान के चलिए 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज ले लीजिए, और यहाँ प्लस क्यू चार्ज, सॉरी इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू रख लीजिए। क्या है इस पे माइनस क्यू, कुछ नहीं, ये क्या है ए बी सी साइड, फिर वही ए फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। क्वेश्चन क्या है फाइंड ई नेट एट पॉइंट या एट वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए। तो ए पे जो है सो हमको निकालना है, क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, होगा ही, इजी क्वेश्चन है। ठीक है कर ले ट्राई। तो देखिए इस पॉइंट पे देखिए, अगर बी की वजह से अगर देखा जाए चार्ज ई बी, तो ई बी ऐसे लगेगा, ये क्या है प्लस क्यू चार्ज है। और सी की वजह से देखा जाए तो सी की वजह से तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो इसी, तो हम इसको दिखा देते हैं ये और ये है। अगर देखा जाए तो मान के चलिए इनके बीच क्या एंगल, अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री और स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा, तो इस तरफ क्या होगा 180 माइनस 60 120। तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 120। इस तरफ क्या है ई बी और ये ई सी, मतलब ये सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से, तो क्या हो जाएगा के क्यू, सॉरी यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट होगा। क्या है ये पॉइंट है, क्योंकि चार्ज अगर रख देंगे तो फोर्स आ जाएगा। हम सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से जो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। तो क्या हो जाएगा ये के क्यू बाय ए स्क्वायर। अगर सेम मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इसका भी सेम डिस्टेंस है, तो वही होगा, बस डायरेक्शन उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी ऑल्सो, और इसको मान लेते हैं हम ई। अगर ई नेट निकालना है तो दोनों को जो है सो हम वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर 2 ई इंटू ई कोस 120
तो cos 120 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि -1/2 होता है। कितना होता है? -1/2। तो ये हो जाएगा √e² प्लस e² प्लस 2e² इंटू माइनस में 1/2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस में ये स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ई ही आएगा इस जगह पे पॉइंट, ई नेट। तो अब जो ई का वैल्यू है, डायरेक्शन दिखाया था इसको बीचों बीच में आएगा, क्या आ जाएगा? ई नेट इस डायरेक्शन में जाएगा, ई नेट। तो ई नेट का वैल्यू क्या है निकाल चुके, जो ये वैल्यू है KQ/A²। ये है, छोटी छोटी क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। इसको पॉज कर नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो है सो देखते हैं। ये 2 का 2 हो जाएगा। इस बार क्या लेते हैं? एक स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर ले लिए। ये पॉइंट देखा जाए तो अब भी ए ही पॉइंट है ये। चलिए इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। डिस्टेंस अब भी क्या है? ए और ए। हमको फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिस ए पे। तो ये है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टिस ए पे। तो इस बार क्या है? 3 चार्जेज हैं, तो 3 चार्जेज है, तो उसकी वजह से आप देखिए क्या होगा, क्योंकि अभी इसके बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो जनरली आप जानते हैं कि डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, और √2a होता है। तो ये हो जाएगा √2a। आपको डिस्टेंस भी तीनों चार्ज की वजह से मिल गया है, और उस पॉइंट जिस पॉइंट पर निकालना है उस पर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर वेक्टर सम कर देना है। तो देखिए एक बार कोशिश कीजिए, आप लोग कर लिए। देखिए हम करते हैं। तो इस पर डी की वजह से क्या आ जाएगा? ऊपर चले जाएगा ई डी, और बी की वजह से क्या आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा ई बी, और सी की वजह से इस डायरेक्शन में चले जाएगा ई सी। तो इनको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये ई डी है, और ये ई बी है, और इस डायरेक्शन में क्या है? ई सी है। देखिए ई डी और ई बी क्या है कि एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे, कितना पे है? ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे। तो जाहिर सी बात है अगर इनका अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, क्या है? मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या है? सी की डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर सी की डायरेक्शन में आ जाएगा तो इन दोनों का जो है सो रिजल्टेंट को हम सी से अगर ऐड कर देंगे तो ईजी आ जाएगा, इजीली जो है सो हमको कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले देखते हैं मैग्नीट्यूड जो है सो क्या है, इसका ई का क्या है, सॉरी ई डी क्या है और ई बी क्या है। तो पहले ई बी का देख लेते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, अगर डायरेक्शन नहीं दिए हैं और मोड नहीं लगाए तो इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसको दे ही देते हैं। ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज क्यू आर डिस्टेंस पे, मतलब आर डिस्टेंस क्या हमारा? ए है। तो देखिए क्या हो जाएगा? के क्यू डिवाइड बाय ए², और ये क्या हो जाएगा? ई ड्यू टू सी की वजह से भी हो जाएगा, क्योंकि सी सॉरी डी की वजह से भी यही आएगा। तो डी से भी डिस्टेंस क्या है? सेम ए ही है, डायरेक्शन ऊपर है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते तो इसको हम मान लेते हैं ई। अगर हमको निकालना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी, दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो आप जानते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो √e² प्लस ई का स्क्वायर। अगर 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कर देते हैं, चल देख लीजिए। ई इंटू, नहीं इतना आप समझदार हो गए क्योंकि इससे पिछला वाले क्वेश्चन में किए थे। तो देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? √2e
हो गया है। अब EC की वजह से निकाल लेते हैं, क्या है, EC की वजह से निकाल लेते हैं। तो EC का मैग्नीट्यूड, तो EC की वजह से निकाल लें तो इसके पीछे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, चार्ज तो अभी वही है, KQ√2A का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा KQ/2A²। इसको मान लेते हैं, अगर KQA² को माने क्या, E माने, तो ये हो जाएगा E/2। अगर हम E नेट देखें अब, तो E नेट जो है सो अगर A पॉइंट पे, तो इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। एक है क्या, EC की वजह से, EC की वजह से है E/2, और EB प्लस D की वजह से क्या है, √2E। तो E नेट निकालना है, E नेट एट पॉइंट A। तो कुछ नहीं, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो चलिए देखिए E/2 प्लस इंटू √2, तो E कॉमन ले लेते हैं। तो E को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस √2। इसका वैल्यू आप जानते हैं, तो EA जो हो जाएगा, अगर डायरेक्शन क्या है, इसके बीचों बीच में आ जाएगा। तो A के जगह पे KQ/A² इंटू √2 को पहले कर लेते हैं 1/2। डायरेक्शन देखा जाए, along line joining of AC, डायरेक्शन along line joining of AC। line joining of AC and away from the and away from, ऐसे ही रन दीजिए, हो गया। तो यही था पॉलीगॉन टाइप से, क्योंकि इस टाइप का जो है सो क्वेश्चन हम कॉलम्स में किए थे, तो वहाँ पे फोर्स की वजह से सेम ही आंसर आया था। अगर आपको याद होगा तो देख लीजिए, नहीं तो कॉपी उल्टाइएगा तो आपको नज़र आ जाएगी। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम इक्विवेलेंट टाइप क्वेश्चन देखे थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसी पॉइंट पे दो चार्ज के बीच में, किस पॉइंट पे चार्ज इलेक्ट्रिक, देखें कि इलेक्ट्रिक किस दो पॉइंट चार्ज के बीच में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो चेक करना है अभी। तो क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड का है। तो क्वेश्चन है फाइंड वेयर ई नेट 0। क्वेश्चन वेयर ई नॉट find the point where E नॉट 0। दो क्वेश्चन देते हैं और दोनों जो है सो हम डिस्कस भी कर चुके हैं कॉलम्स लॉ में, और फिर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देते हैं कि ये +Q चार्ज और ये +9Q चार्ज, आप लोगों को पता होगा, और इन दोनों को जो है सो L डिस्टेंस पे हम रख दिए। किस पे रखना, इस पर डिस्टेंस पे रख दिए हैं, L डिस्टेंस पे। और यहाँ पे भी कुछ नहीं था, माइनस कर दिए थे। एक +Q था और दूसरा
माइनस 9q था। तो इन दोनों को भी जो है सो L डिस्टेंस पे रखे थे। क्या है, L डिस्टेंस पे रखे थे। तो आपको याद होगा कि अगर सेम चार्ज होती है, क्या होती है, सेम चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सॉरी फोर्स, नेट फोर्स जो है सो दोनों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे भी जो है सो सेम ऐसे ही बात होने वाला है। तो मान लीजिए कि जो स्मॉलर चार्ज से क्या है कि हम L डिस्टेंस पे जो है x डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, इसको सेकंड चार्ज मान लेते हैं। तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दोनों की वजह से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, क्या है, x मान लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर के अगर हम इस डिस्टेंस को x मान लें और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स। तो अगर ई नेट 0 होना चाहिए तो कहने के बाद E1 इक्वल टू E2 फॉर ई नेट 0। तो क्या आ जाएगा, E1 प्लस E1 इक्वल टू E2। तो E1 क्या है, KQ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9KQ डिवाइड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, इसको KQ कैंसिल हो जाएगा, इसको इस तरह भेज दीजिए। तो L माइनस एक्स डिवाइड बाय इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, प्लस 9 होता था। तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर चुके हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के अच्छे जानकार हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है सो करीब L/3 आता था, L/3 आता था, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो इस बार जो है सो कहीं आउटर जगह पे जो है सो ई नेट 0 होता था यहाँ पे। तो इसको फर्स्ट चार्ज मान लिए और इसको सेकेंड चार्ज मान लेते हैं। तो A1 इसके वजह से क्या है, E1 इस तरफ हो जाएगा और E2 इस तरफ हो जाएगा। तो दोनों जो है सो वही डायरेक्शन में है। तो देखिए ई नेट जो है सो फिर 0 होना चाहिए फॉर नेट E0। तो E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2। तो E1 क्या हो जाएगा, इस बार यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच L प्लस एक्स। ये क्वेश्चन कॉलम्स लॉ में कर चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कुछ। तो देखिए KQ बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9KQ बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। KQ कैंसिल हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला बताए थे उस वहाँ पे वो भी अभी यहीं पे लगेगा, शॉर्टकट तरीका। तो चलिए देखिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, LX अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। और यहाँ से आप LX का वैल्यू निकालेंगे तो L इक्वल टू 2 आएगा, जो कि हम कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसका मैथमेटिक्स के इस्तेमाल से यूज कर सकते हैं। अगर इसका शॉर्टकट तरीका बताए तो x इक्वल टू बताए भी थे हम, √Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू L। ये क्या था, शॉर्टकट तरीका था पॉइंट निकालने का। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट था। इसका क्या था शॉर्टकट, अगर x इक्वल टू √Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू L। ये आपको बता चुके हैं हम पहले। अगर आप मेरा ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लीजिए। वैसे कॉलम्स लॉ में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए लास्ट टॉपिक है ग्राफ, देख लेते हैं ग्राफ के बारे में क्या है। तो यहाँ पे L/3 पॉइंट कहाँ से, स्मॉलर चार्ज से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। जब भी डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, क्योंकि कैलकुलेट हम कहाँ से कर रहे थे, स्मॉलर चार्ज से। ये भी फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। क्या है? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, छोटा सा बात है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है सो इसको चार्ज को प्लेस करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो हमारा ये है, तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका डायरेक्शन दिखा देते हैं, इस तरफ क्या है, ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर पॉजिटिव चार्ज रखें, क्या रखते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो इस पर फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है, और ये फोर्स जो होता है वो इक्वल टू Q इंटू ई के बराबर होता है। कितना होता है? Q इंटू ई। जाहिर सी बात है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके थे। और नेगेटिव को चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज देते हैं। इस पर फोर्स क्या लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे F उल्टा हो जाएगा और F क्या हो जाएगा? Q ई। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है? फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज along the electric field, along the along the direction of electric field रहने दिए, along the electric field। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू the direction of electric field in the direction of electric field in the opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में उसकी फोर्स एग्जर्ट होगी। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। किस पे? उस चार्ज पार्टिकल पे जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जर्ट किए, मतलब प्लेस किए हैं। तो इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए अब लास्ट पार्टिकल है, मतलब लास्ट टॉपिक बचा है, और उसमें जो है सो ये कॉम्पिटिटिव लेवल से ही है, क्योंकि ये बोर्ड वगैरह में जो इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती है। तो आप देख लीजिए, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहीं स्किप कर सकते हैं। अगर आप जेईई का और नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पार्ट को आप देख सकते हैं। क्या है? ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस X। तो कहने का मतलब है कि हमको ये ग्राफ ऐसे ही दिखाते हैं, ग्राफ क्योंकि प्लॉट करते हैं। तो ये वाई डायरेक्शन हो गया और ये एक्स डायरेक्शन हो गया, और हम मान लेते हैं कि प्लस Q चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? प्लस Q चार्ज की वजह से हो रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो अगर हम आपसे बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये x है, तो मान के चलिए क्या है? x है, और ये y है, और ये माइनस x है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस y। क्या है? ये x है, एक्सेस ही होता है।
तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अगर इस पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा पोजीशन डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है, तो दोनों को हम एक्स एक्सिस में दिखा तो नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम एक कंसीडर करते हैं, एक एजम्पशन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है सो हम वाई डायरेक्शन में दिखाएंगे, और जो है सो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव वाई पे दिखाएंगे, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव वाई पे दिखाएंगे। तो थोड़ा एजम्पशन मान ले, छोटा सा एजम्पशन, क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है सो किस में दिखाएंगे, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इधर लिख देते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। ये छोटा सा एजम्पशन मान लिए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर एक्स को अगर हम जीरो लेते हैं, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसमें डायरेक्शन क्या है कि अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो कहीं भी चार्ज रखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस यहाँ पे अगर कहीं रखते जाएंगे, अगर इस पॉइंट पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम देखते हैं कि जब एक्स इक्वल टू जीरो होता है, क्या है इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको किस में दिखाएंगे, प्लस वाई में दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब एक्स इक्वल टू जीरो को बिलोंग कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, पोजिशन के इसमें देखते हैं। तो एक्स क्या जीरो को अगर बिलोंग्स करेगा तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाय जीरो, इन्फिनिटी बिलोंग कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा इन्फिनिटी को। उसी तरह से अगर हम एक्स को इन्फिनिटी दे दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या तकरीबन जीरो आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को बिलोंग्स करेगा ये। तो कहने का मतलब क्या, जब एक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी है, तो कहने का मतलब इसको वाई पे दिखाएंगे तो ग्राफ जो है सो कुछ इस तरह का आ जाएगा। क्या है, इस तरह का आ जाएगा। तो यह है, इस पे ई है और ये एक्स है। अगर इस तरफ देखते हैं, अगर इधर देखेंगे, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो माइनस को, मतलब जीरो माइनस को, कहने का मतलब है कि अगर जीरो से जस्ट छोटा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिलोंग्स करेगा वो माइनस इन्फिनिटी करेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ अगर मान लीजिए बहुत जीरो से छोटा नंबर से डिवाइड किया है तो ये बहुत छोटा जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अगर एक्स जो है सो मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी को अगर शो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो लगभग जीरो माइनस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब पोजीशन जीरो है, इन्फिनिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के करीब ही रहना, मतलब जो है सो ओरिजिन के करीब रहेगा, और जो है सो जो ज़्यादा रहेगा मतलब इन्फिनिटी है तो इसको माइनस वाई की तरह दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स पोजीशन का ग्राफ था, इसको आप नोट कर लीजिए। ये ग्राफ नंबर 1 था। अब इतना नहीं करने जाएंगे, अब हम जो है सो डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे। ये सब आप जान चुके हैं कि अगर पॉइंट पे कहीं पे रखना है तो उसमें किस तरह से हम निकालते हैं। तो बस कुछ नहीं, हमको दो पता चलना चाहिए, इन्फिनिटी रखने पे क्या होता है, जीरो पे रखने पे क्या होता है। ये तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से था, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से देख लेते हैं। माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। देखिए इसको लिख लीजिए, वो एग्जाम्पशन सब में सेम रहेगा। लिख लिए, हटा देते हैं। इस बार क्या है, 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला अब भी वही होगा, E इक्वल टू क्या, के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इस बार चार्ज जो है सो माइनस है तो माइनस के क्यू हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं, माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एक्स हो जाएगा। तो इस बार देखते हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से, क्या ये माइनस क्यू चार्ज है।
अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, तो कहने का तो पॉजिटिव एक्स में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो ऊपर दिखाएंगे, नीचे तो जाहिर सी बात है नीचे दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स को जो है सो 0+ लेते हैं, एक्स 0+ को बिलोंग्स करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए कि माइनस बट समथिंग हो जाएगा। तो मैं जैसे 0 से लगता है इन्फिनिटी आता, लेकिन माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी को ये बिलोंग्स करेगा। और एक्स जो है सो अगर प्लस इन्फिनिटी है, क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, -0 को बिलोंग्स करेगा। तो कहने का मतलब है कि किस क्वाड्रेंट में आने वाला है, इस क्वाड्रेंट में, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अच्छी तरह से बना देते हैं। इस तरफ से आ गया है। अब इसमें देख लीजिए, अगर ये -x है और क्या ये +x है, ये -y है और ऊपर +y है, तो इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इसमें उल्टा है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इस तरह से है, पॉजिटिव है। क्या है ये, पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर ax = कितना रखा जाए, 0- रखा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कि इस बार क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिलोंग्स करेगा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि अगर 0- है तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी फिर माइनस लग जाएगा, तो ये प्लस इन्फिनिटी। और x इन्फिनिटी बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। तो इस बार क्या होने वाला, इस क्वाड्रेंट में होने वाला है। ये इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से हो गया है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा देखते हैं, 3-4 ग्राफ देखते हैं, उसके बाद जो है सो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए इस बार मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। क्या मान लेते हैं, इस बार एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, हमारा +q चार्ज है, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, -q चार्ज है। यह भी कोऑर्डिनेट वही है, +x +y, +x और +y। तो देखिए इस डायरेक्शन में, इसके वजह से क्या है कि इस चार्ज के इस इधर देखा जाए तो क्या ज़्यादा इफेक्ट तो इस क्यू का दिखेगा ही, क्योंकि हम पहले बताए थे कि अगर 2 चार्ज है और जिसके करीब मान के चलिए डिस्टेंस कम है तो उनका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, और इस तरफ क्या है, +q का दिखेगा। तो जाहिर सी बात है कि +q में अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसमें क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को किस में दिखा देते हैं हम लोग, इसमें। तो ये कोऑर्डिनेट में जो है सो सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। सॉरी बढ़िया से नहीं बन रहा है जी, क्या है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और इसमें देखिए तो इस पॉइंट पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी इस डायरेक्शन में आएगा। तो कहने का मतलब इसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले को इस क्वाड्रेंट में दिखा देते हैं, क्या है, इस डायरेक्शन में आ गया। अब +q की वजह से क्या है कि ये +q की वजह से देखा जाए तो इस तरफ है, और -q की वजह से देखा जाए तो ये भी इस तरफ ही है। तो दोनों का कहना है कि एक ही तरफ है। तो कहीं ना कहीं जो है सो ये ऐसे हो करके 0 तो नहीं होगा, लेकिन बीच में थोड़ा कम होगा, लेकिन दोनों तरफ क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा ग्राफ। ये इस तरफ से हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए, +q चार्ज की वजह से क्या है, इफेक्ट जो है सो उसका दूसरी तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ क्या है कि ज़्यादा इफेक्ट इसका +q का रहेगा, और -q की तरफ जो है सो ज़्यादा इफेक्ट -q की तरफ रहेगा। इसलिए इस तरह ग्राफ हो गया है। तो ग्राफ नंबर 2 था, इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या करना है,
कि इस बार कुछ नहीं करना है, इस बार जो सेम चार्ज रहने देते हैं, एक क्यू ले लेते हैं, एक +4 क्यू ले लेते हैं, करते हैं एक +4 क्यू ले लेते हैं। तो इसको क्यू ही रहने दीजिए, इसको +4 क्यू ले लेते हैं, +4 क्यू ले लेते हैं। मार्केट चेंज हो गया है। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, इसमें भी इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें भी क्या है, इस तरफ पॉजिटिव ही रहेगा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इनकी वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये इस पॉइंट पे ये इसको दूर करना चाहेगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो इनकी वजह से क्या है कि पॉजिटिव तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखते थे, इस तरह से हो जाएगा, और इनकी वजह से भी क्या है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब भी इसकी वजह से क्या है, चार्ज कोई किसी तरह का चेंज नहीं है, क्योंकि जिसके बगल में जैसा चार्ज है उसकी तरह से इफेक्ट वैसे होगा। लेकिन इनका कहना है कि ये इस ऊपर होना चाहिए और इनका कहना है नीचे आना चाहिए। तो ज़्यादा चार्ज किसका है, +Q का है, +4 Q है। तो ज़्यादा इफेक्ट क्या है, कहीं ना कहीं मिड पॉइंट में इस तरफ मान के चलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि कहीं बीचों बीच में कब होता है, जब दोनों चार्ज सेम हो तब। तो ये यहाँ से लेकर के ऐसे आएगा और इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, और ये जो है सो क्या है, इस तरह से लेकर के इसको ऐसे दिखा देगा। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, E नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या है ये, E नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। Q + Q की वजह से दिखा दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें क्या है, नेगेटिव है, किसके, +Q की वजह से। लेकिन +Q की वजह से, सॉरी +4 Q की वजह से क्या है, नेगेटिव है, और +Q की वजह से क्या पॉजिटिव है, तो कहीं बीच में आ जाएगा। अगर सेम चार्ज मान के चलिए नेगेटिव में ले लेंगे तो कुछ नहीं, जस्ट उल्टा उसका ग्राफ हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद नेगेटिव देखिए कितना है, तीसरा नंबर ग्राफ है। चौथा और लास्ट इसको कर देते हैं, और आप लोग आगे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये फोर्थ ग्राफ और आज का लास्ट हो जाएगा। कुछ नहीं, इसको मान लेते हैं, इसको -Q है, क्या इसको मान लेते हैं, -Q है, और इसको -5Q मान लीजिए। क्या मान लेते हैं, -5Q है। तो देखिए इस पॉइंट पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस कोऑर्डिनेट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है पॉजिटिव। क्या होने वाला है, पॉजिटिव। और इस तरफ देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कहीं पे इस तरफ आएगा, x की वजह से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होने वाला है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव वाले को नीचे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखा देंगे, और पॉजिटिव वाले को ऊपर दिखाते हैं। तो चलिए इसको ऊपर दिखा देते हैं, और इनके वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है, तो इन पे क्या है, इस तरफ आएगा। तो कहने का मतलब इस पे, इस क्वाड्रेंट में इनकी वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेगेटिव कहाँ, इस तरफ होना चाहिए, और इनकी वजह से क्या है, ये कह रहा है इस डायरेक्शन में, प्लस चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज की ओर होना चाहिए, तो ये कह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ नहीं है, अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन, ये कह रहा है इस डायरेक्शन में और ये कह रहा है इस डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं क्या, दोनों अगर माइनस चार्ज है तो बीच में अगर इनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा इसमें, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया है। तो कुछ नहीं है, इसकी वजह से क्या, पहले नेगेटिव से सुन लेंगे, इसका वजह से पहले नेगेटिव आ गया, इसके वजह से ये नेगेटिव हो गया। और आप इनका देख लेते हैं, अब इनकी वजह से पॉजिटिव है। इस बीच में क्या हो गया, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो आप लोग जो है सो अगर होमवर्क के लिए दे दें तो आप लोग इसे क्वेश्चन नंबर 5 में चाहे तो क्यू के लिए कर सकते हैं, 6 में दे दे, इजी सब है, -Q के लिए दे देते हैं, और 7th दे दें आप लोगों को। तो चलिए +Q -5Q, तो इनकी वजह से दे देते हैं। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, कुछ नहीं है, इजी है।
सब कुछ हो जाएगा। तो आज के लिए लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। लेक्चर लगभग 1.5 घंटा का हो चुका है, तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि जो है सो इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के बारे में जो है सो पूरा कंप्लीट जो है सो बता दिया गया है। तो आप लोग इसको जो है सो नोट डाउन कर सकते हैं।